Hello bachcho, let's read the question. The question says if the energy required to remove one of the two electrons from helium atom is 29.5 electron volt, then what is the value of the energy required to convert a helium atom into the alpha particle? We have four options as 54.4 electron volt, 83.9 electron volt, 29.5 electron volt and 24.9 electron volt. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एनर्जी. एनर्जी ऑफ एन एटम. और एनर्जी का किसी भी nth स्टेट में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? En इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, उसका एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ये हमारे पास एनर्जी आ गया. अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि दो में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. अब हीलियम जो है, हीलियम क्या होता है? 2He4, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि He से He प्लस के लिए जो एनर्जी दिया जा रहा है दैट इज 29.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि He प्लस में कितना दिया जा रहा है? 29.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हम He प्लस से He एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे 2 प्लस, उसके लिए अगर हम एनर्जी निकाल लें तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमने He से लेके He2 प्लस की एनर्जी निकाल ली. हम दोनों को ऐड कर देंगे और ये क्या हो गया? बेसिकली ये हो गया हीलियम और ये क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल. यानी कि हीलियम से अल्फा पार्टिकल बनाने में जो एनर्जी दी जाएगी वो ये वाली एनर्जी और यहाँ से जो एनर्जी आएगी उनका टोटल सम होगी. तो हमको He प्लस से लेके He2 प्लस के लिए एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी? तो देखिए जो He प्लस है, He प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है. और Z इसके लिए कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. जब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, हमको एक इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके ग्राउंड स्टेट से निकालना है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए NH2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन He प्लस से निकल जाएगा तो हीलियम किस में चला जाएगा? हीलियम चला जाएगा He2 प्लस में. तो उसके लिए हमको यहाँ पे एनर्जी निकालना है. तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 विच इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर. जेड कितना है? 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया? 4 करेंगे तो ये कितना आ गया? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इसके ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो गया. अब अगर हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो इसका एनर्जी क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा. तो 0 कब होगा? कि यानी कि इसको कितनी एनर्जी दी जाए? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही और दी जाए, जिससे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. यानी कि जो ये ट्रांजिशन है इसमें एनर्जी कितनी जा रही है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें एक हीलियम एटम से हीलियम 2 प्लस बनाने में, तो वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर हम उसको E बोलें तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? हीलियम से हीलियम 2 प्लस लेके जाना है तो सबसे पहले हम हीलियम से हीलियम प्लस की एनर्जी निकाल लेंगे और हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस की. तो हीलियम से हीलियम प्लस की एनर्जी है 29.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वो कितनी आ गई? 29.5 प्लस, अब हीलियम प्लस से लेके हीलियम प्लस 2 की, दैट इज 54.4. तो यहाँ से इसको जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 83.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 83.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा हीलियम एटम से अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए. तो आप देख सकते हैं 83.9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.